एडवोकेट होके हमें जब अननेसेसरीली ट्रायल फेस करना पड़ेगी। हमें मेरे मम्मी पापा मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तभी करीबन 6 बजे मैं कमरे से उठकर बाथरूम गई थी। तभी मेरा भाई अजीत शर्मा पीछे से आकर मुझे बुरी नियत से पकड़ लिया, मेरा सीना दबाने लगा, मैंने उसे धक्का दिया। तो इन्होंने आर्ग्यू करो स्टेप बाय स्टेप, डोंट जंप नाउ। लॉर्डशिप, हैव यू चैलेंज दिस ऑर्डर और नॉट? इनको आर्ग्यू करने दो मैडम, आप अपना पर्सनल केस आर्ग्यू कर रहे हैं, आपके वकील आपके साथ बैठे हैं। लॉर्डशिप यही है 70 साल के क्या? नहीं मैडम आप वकील है ना? यस लॉर्डशिप। यदि आपको इंटरम एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दी है और वो इंटरम एंटीसिपेटरी बेल अभी ऑपरेशन में है, कौन पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है? कौन प्रेशराइज कर सकता है कि आप रेगुलर बेल कराओ? रेगुलर बताओ नाम क्या है उस ऑफिसर का, मैं बुलाता हूँ उसको यहाँ। मैं पर्सन हूँ, पर्सन इन पिटिशनर हूँ खुद। एडवोकेट होके हमें जब अननेसेसरीली ट्रायल फेस करना पड़ेगी। हमें इंटरिम बेल मिल चुकी है, रेगुलर बेल कराने के लिए बार बार हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। लॉर्डशिप ट्रायल शुरू हो चुकी है, इंटरिम रिलीफ स्टे प्रोसीडिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या इंटरम बेल कहाँ हुई आपकी? इंटरिम बेल हो चुकी है सर हमारी। क्या एलिगेशन है? सर 324 के अगेंस्ट आए हम, तो उससे ये FIR 324 की थी। मजिस्ट्रेट ने सुमो 307 में इंक्रीज किया है मेरे ऊपर। Lordship, it may be taken on Monday, top of the list. On any fixed date. ये मेंशनिंग मेमो से परमिशन ग्रांट होके आई है, Lordship, सुनना पड़ेगा आज। अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस केस लगा है। यस लॉर्डशिप 23/10/2022 को मेरे रिश्ते के भाई ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। अपोज करने पे मेरे साथ ब्रूटल मारपीट से। लॉर्डशिप मैं हॉस्पिटलाइज हुई और मैं सीरियसली इंजर्ड थी। मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी मैं दिखा सकती सर, ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं लॉर्डशिप। काइंडली कोर्ट कैन बी सीन। लॉर्डशिप हॉस्पिटल की सूचना पे मेरी FIR दर्ज की गई। लड़के के मेरे रिलेटिव के अगेंस्ट। अगेन लॉर्डशिप जो FIR हम क्वैश कराने आए हैं, उसके 21 दिन बाद मेरी बहन ने पर्सनल ग्रज के साथ मेरे अगेंस्ट मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाने के लिए कि मैं ये FIR विड्रॉ कर लूँ, ये प्रेशर बनाने के लिए मेरे ऊपर एक फाल्स और फैब्रिकेटेड FIR लॉन्च की 21 दिन बाद, जो कि 15/11/2022 को। सर उसमें काफ़ी कुछ लूप होल्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकती हूँ। मैडम योर FIR वाज अंडर सेक्शन 354 योर FIR वाज अंडर सेक्शन 354 and 325. 324. Any fracture was there? Yes, Lordship. 324. Nasal. And FIR against you is under section 324, Lordship. and against you 324. Page number 4, Lordship. मैडम आप किस ऑफेंस में मुलजिम हैं? सर प्रेजेंटली 307 है, लेकिन चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुए हैं। 324 ही क्वेश कराने हैं हम, तो FIR क्वेश कराने आए। FIR 324 में मेरे अगेंस्ट लॉन्च हुई थी और इंग्रेडिएंट उसके भी नहीं थे। मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ सर। सबसे पहले तो डेट मिस्टेकन है, 21 अक्टूबर को बता रहे हैं और 21 अक्टूबर को आना बता रहे हैं, 23 अक्टूबर की घटना बता रहे हैं। लॉर्डशिप MLC फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर के साइन नहीं है, स्टाफ के साइन नहीं है। पेज नंबर रीड योर FIR which FIR is sought to be quashed by you. मैडम आपके वकील साहब हैं? वो सर ड्यू टू हेल्थ रीजन Don't argue personal case like he is a 78 years old, Lordship, that's why I can request any senior member of the bar to represent your case. no Lordship, I can represent myself. D1, that is D1 NPA in आप court it called पेपर बुक में D1 दिखा दें मेरे को, कोई भी डॉक्यूमेंट दो जी, एक बार फाइल दो। पेज नंबर 15। अब 13 से 15 हो गया पेज। FIR इसी के FIR की क्वेश्चन मांग रहे हैं आप? रीड दिस FIR। प्रेगनेंसी की अवस्था में
मैं अपने माता पिता के पास अवधपुरी कॉलोनी जबलपुर में रह रही हूँ। मेरी बड़ी बहन साक्षी भारद्वाज मेरे से बड़ी है। इनका विवाह अभिषेक ग्राम मुगली से हुआ था। विवाह के 10 दिन बाद ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर उनके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाकर आ गई थी एवं 10 लाख रुपए लेकर राजीनामा कर समझौता कर तलाक ले लिया, जिसकी संपूर्ण राशि अपने पास रखी है। मेरी बड़ी बहन बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति की है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने, मेरे माता पिता से झगड़ा करना, बिना किसी कारण घर से भाग जाना, यार मोहम्मद के साथ कोर्ट में काम करने लगी है। मेरे से छोटी छोटी बातों से मैं लड़ाई झगड़ा करना, ससुराल व मेरे पति को गंदे गंदे मैसेज पहुंचाना, मेरे पति व मेरे बीच लड़ाई झगड़ा कराना। सुबह 5:30 बजे जब हम सो रहे थे, तभी सोते समय मेरे ऊपर सोते में साक्षी ने पहले जूता मारा और गले में कान के नीचे जान से चाकू से जान से मारने की नियत से जोरदार वार किया। तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिससे मेरे गले से खून बहुत जोर से बहने लगा। इवन लॉर्डशिप मोटिव होता तो पहले जूता क्यों मारते? वो तो आपको पता होगा ना। लॉर्डशिप पहले मैंने एफआईआर क्या बताएं उसका जवाब? पहले आपने जूता मारा, फिर आपने चाकू और जूता कैसे? इंजेक्शन मारा। लॉर्डशिप कैसे पॉसिबल? चाकू और जूता लेके ऐसे कैसे मारेंगे आप? मतलब पॉसिबल नहीं है। पहले ये मारना, जूता और चाकू एक साथ पॉसिबल नहीं है। लॉर्डशिप आई डोंट थिंक सो कि इतना सिंक्रोनाइज हो पाता है किसी का, अगर माइंड सेट इस तरह से चल रहा है तो। इनके अकॉर्डिंग इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। लेकिन लॉर्डशिप, हाँ, सबसे बड़ी तो डेट मिस्टेक है लॉर्डशिप की। धनतेरस के दिन का ये आना बता रहे हैं और एक जगह मम्मी ने क्लियर भी किया है कि वो 21 तारीख को आए। 23 को घटनाक्रम बता रहे, 23 को मेरे साथ घटना हुई है। मैंने 23 को ही रिपोर्ट सूचना दे दी है। मैं हॉस्पिटलाइज हुई लॉर्डशिप। मेरी आपका अक्रेंस कौन सी तारीख को था? 23rd को। आपको जो चोटें लगी 23rd वो 23 अक्टूबर को ही लगी हैं? यस लॉर्डशिप। आपके एफआईआर दिखाओ। देयर इज अ डिले my lord। 23 का इंसिडेंट है, डेट ऑफ राइट आफ्टर 4 days FIR was lodged. Occurrence is of 23rd. See the photographs. He was not in a position to report it. हॉस्पिटल से सूचना सेम डे चली गई थी, इसमें भी मेंशन भी है। हॉस्पिटल से सूचना 23 को ही चली गई थी, एमएससी चली गई थी। थाने में सूचना 27 को गई है। Let us see your MLR conducted by the police. First read this FIR. यस लॉर्डशिप। मैं बताए पते पर रहती हूँ। मेरा विवाह 2017 में अभिषेक तिवारी के साथ हुआ था, जिनसे मेरा तलाक हो चुका है। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा मायका अवधपुरी ग्वारीघाट का है। मैं अपने मायके नर्मदा हिल्स कॉलोनी अवधपुरी ग्वारीघाट में दिनांक 21/10/2022 को दिवाली के त्यौहार में गई थी। मेरे मायके में मेरी बहन शुभ्रा भारद्वाज, उसके 2 बच्चे, रिश्ते का भाई अजीत शर्मा उर्फ अज्जू, आप मेरे मम्मी पापा थे। दिनांक 23/10/2022 को सुबह मेरे मम्मी पापा मॉर्निंग वॉक पर गए थे। तभी करीबन 6 बजे मैं कमरे से उठकर बाथरूम गई थी। तभी मेरा भाई अजीत शर्मा पीछे से आकर मुझे बुरी नियत से पकड़ लिया, मेरा सीना दबाने लगा। मैंने उसे धक्का दिया तो तुरंत और अपने कमरे में नीचे आई भागने के लिए। ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। तभी अजीत पीछे से आया और कोई नुकीली चीज लाकर मुझे, लाइक नकल्स थे लॉर्डशिप, अपने हाथ में कोई नुकीली चीज लाकर मेरे चेहरे पर मारा, जिससे मुझे नाक व आंख के पास गहरी चोटें आई। अजीत ने मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहा था और गालियां देते हुए कह रहा था कि थाने में रिपोर्ट कराई तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। अजीत ने हाथ पैरों से मुझे बहुत मारा, जिससे मुझे बेहोशी हो गई थी। मुझे जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। मेरा अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिस कारण रिपोर्ट Let us see your MLR. पेज नंबर 65 लॉर्डशिप, और पेज नंबर 67 पे भी एक बार प्लीज नजर डालिए। मैं किस हालत में भर्ती हुई थी? अनकॉन्शियस, वॉमिटिंग एंड कन्वर्जन। You were hospitalized in some private hospital? यस लॉर्डशिप। No, the MLR, this is report में लिखनी व्यक्ति की होती है। Page 66 is the report prepared by some government hospital. यस लॉर्डशिप। वो फॉर्म रहता है उनके पास एमएलसी का, प्राइवेट हॉस्पिटल का, वो भर के भेज देते हैं, उसको एग्जामिन करके एमएलसी में भरते हैं। Yes, this occurrence where she got injuries was prior in point of time. Let's see the timing. Timing of this occurrence as per her FIR is 6:10 p.m. Pair 2 in the evening, and in your FIR it is 5:40 p.m. That is prior in point of time. My lord, But no FIR was lodged, no complaint was made. The time there can is be a changed delay. at any time thereafter. there is a delay, my lord. What is the stage of The investigation? charge sheet has been filed, my lord. No charges framed. My lord, for that, my lord, I have to seek Speak instructions. on bail. You are on bail. यस लॉर्डशिप। बट सर हमारे ऊपर 307 बना दिया गया, तो उसकी हाँ 307 बनाया। कहाँ है ये वो 307 की कॉग्निजेंस? इस पे नहीं है। Yes. Whether you have challenged this order? No, my lord, that has not been challenged.
You have not challenged this order, so you have accepted this. नो लॉर्डशिप। आप चैलेंज नहीं करोगे तो एक्सेप्ट ही माना जाएगा। लॉर्डशिप अभी बेल पे हम हैं तो हम इसके पहले क्वेश्चन में हमारा पहले से लगा हुआ है। अब 307 क्वेश्चन करानी पड़ेगी, ऑर्डर हो चुका है। सर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए, कमिट भी नहीं हुए, तो कैसे अभी फ्रेम होंगे? इस ऑर्डर का क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए? नो सर, क्रिमिनल डिवीजन लगाया था हमने। कहाँ है वो? सर उसका ऑर्डर नहीं है मेरे, कहाँ लगाया था क्रिमिनल डिवीजन? सेशन कोर्ट में क्या क्या ऑर्डर हुआ है उसका? डिसमिस हुआ था लॉर्डशिप। वो फाइनल हो गया? वो चैलेंज किया? नहीं सर क्या आर्ग्यू करेंगे आप फिर? लॉर्डशिप, उन्होंने एडवाइस किया था कि चार्ज के स्टेज पे आइएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि चार्ज आपके डिडक्ट हो जाए, जब चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे। Cognizance you are not challenging. Cognizance has already been taken. Case has been committed to the court of session. I challenged lordship, but I was not entertained. And lordship, apart from that, मैं आपको अपनी बहन का कंडक्ट बताना चाहती हूँ। इसी साल इन्होंने Argue करो step by step. Don't jump now. Okay, lordship. Have you challenged this order or not? Yes, lordship, I challenged. Unsuccessfully. Yes, lordship. Your revision stands dismissed. Yes, lordship. And against that, you have not filed any petition under in the High Court? No, lordship, because it is. Yes, lordship, we have challenged this. Sir, मेरे आप कौन है? मेरे एडवोकेट हैं, साथी एडवोकेट एसोसिएट। अब इनको आर्ग्यू करने दो मैडम, आप अपना पर्सनल केस आर्ग्यू कर रहे हैं, आपके वकील आपके साथ बैठे हैं। लॉर्डशिप यही है 70 साल के क्या? नहीं लॉर्डशिप, ये डैनियल कहा था आपने 70 साल के हैं। डैनियल साहब इनको आर्ग्यू करने दो। अभी उनका वकालतनामा फाइल नहीं हुआ है लॉर्डशिप। आप आज वकालतनामा फाइल करो, फिर सुन लेंगे लॉर्डशिप, लेकिन हमारे तब तक हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है कि हमें रेगुलर बेल लेना पड़ेगी और अननेसेसरी 307 के कॉग्निजेंस को आप चैलेंज नहीं कर रहे, बेल तो करानी पड़ेगी ना आपको। सर हमने स्टे प्रोसीडिंग के लिए रिलीफ रेमेडी मांगी है आपसे। आप 307 की कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले ली। यस लॉर्डशिप। या तो आपको बेल करानी पड़ेगी या ऑर्डर सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। देयर आर टू ऑप्शंस ओनली, वी कांट इग्नोर दैट ऑर्डर। Honorable High Court advised us, we challenged in after framing of charge. Honorable High Court advised us first go to trial court before the charge framing stage. You may be get relieved. जाओ फिर आप फिर यहाँ क्यों आगे? आर्ग्यू करो चार्ज की स्टेज पे। if you can be discharged there. It is pending since 1.5 years, Lordship. It is pending since 1.5 years. That's why we want. आपने बेल डाली है 307 की? No, yes, interim bail. 307 में Anticipatory bail. मिल गई? Yes, Lord. कहाँ है वो? फर्स्ट ऑर्डर जो आपको दिया था वो उसी का। आपको इंटरम एंटीसिपेटरी बेल 307 की तो नहीं है ना वो? 307 कहाँ, किस कोर्ट ने दी है? सेशन कोर्ट ने सर, एडीजे कोर्ट ने, विपिन भदौरिया साहब ने। वो कंफर्म नहीं हुई अभी? नहीं सर। कब ग्रांट हुई थी वो? इन द मंथ ऑफ जून। स्टिल इट इज पेंडिंग? यस सर। हाँ तो उसको प्रेस करो आप, एंटीसिपेटरी बेल, देन आर्ग्यू ऑन द चार्ज, डू स्टेप बाय स्टेप। लॉर्डशिप, बहुत प्रेशर हो रहा है, इसके साथ काम भी इफेक्ट हो रहा है। जब तक आप स्टे प्रोसीडिंग हमारी डिसाइड कर दें कि जब तक 307 पेंडिंग रहेगी तब तक हम इसमें नई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या प्रोसीडिंग चल रही है ये तो बताएं, चार्ज तो लगा ही नहीं अभी। क्या प्रोसीडिंग चल रही है? सर आप इंटरम एंटीसिपेटरी बेल आपके पास? समन्स जारी हो रहे हैं हमें रेगुलर। किस चीज के? रेगुलर बेल कराने के। आपके एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिखा दो उसको। दिखा चुके हैं लॉर्डशिप। तो वो क्या कहता है? जब सर हमारा रिवीजन डिसमिस हुआ उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि हमें। मैडम आप वकील है ना? यस लॉर्डशिप। यदि आपको इंटरम एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दी है और वो इंटरम एंटीसिपेटरी बेल अभी ऑपरेशन में है, कौन पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है? कौन प्रेशराइज कर सकता है कि आप रेगुलर बेल कराओ? सर रेगुलर बताओ नाम क्या है उस ऑफिसर का, मैं बुलाता हूँ उसको यहाँ। कोर्ट से फोन आते हैं लॉर्डशिप। कोर्ट में कौन फोन करता है? सर जिन मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे ऊपर संज्ञान लेके 307। तो क्या डेट है वहां पर? संज्ञान लेके कमेटी किया होगा, चार्ज तो अभी नहीं लगा ना। नहीं तो मजिस्ट्रेट ने तो कॉग्निजेंस ले ली, मजिस्ट्रेट का क्या रोल रह गया उसमें? उसके बाद यस कॉग्निजेंस लेके कमिट कर दिया, कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा चार्ज की स्टेज पे। चार्ज की स्टेज आई नहीं अभी, आ गई है लॉर्डशिप। आ गई है, आर्ग्यू करो चार्ज पे। आप एंटीसिपेटरी बेल कंफर्म कराओ अपनी आर्ग्यू करके वहां। यहाँ पर क्या आज की स्टेज पे क्या ऑर्डर पास करूं मैं? सर एफआईआर तो 324 की हुई थी और ये एफआईआर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया। तफ्तीश में घट भी सकती हैं, ऑफेंसेस बढ़ भी सकती हैं, इस केस में बढ़ गई।
अब बढ़ी हुई कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया, आपने चैलेंज नहीं किया, वो या किया तो अनसक्सेसफुली किया, रिवीजन आपकी डिसमिस होगी, आप हाईकोर्ट आए नहीं, तब डिसमिस हुई रिवीजन, मंथ ऑफ अगस्त। अब भी फाइल कर सकते थे आप, अब भी फाइल कर सकते थे। तो रेमेडी अवेल करोगे जब भी तो कोर्ट सुनेगी, या ऐसे ही लमसम सुन लेंगे? क्या कि आज क्या सुनवाई करें आपकी, ये बताओ। आपकी कॉग्निजेंस का ऑर्डर आपने अपने खिलाफ फाइनल किया हुआ है, वो आगे चैलेंज नहीं हुआ, दैट इज नॉट लिस्टेड बिफोर मी, द क्रॉस FIRs आर पेंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। और कोई अल्टरनेट रेमेडी इफ ऑन आप 307 को इग्नोर कैसे करेंगे, जिसकी कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया, केस कमिट हो चुका है, वो आप चैलेंज नहीं करते? 324 के FIR पेश कर दें हम, 327 ऐसी रहेगी? देयर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन। वकील साहब आप क्यों नहीं बहस कर रहे? आप पर्सनल केस नहीं आर्ग्यू करने चाहिए वकील को, हैं? वकालतनामा फाइल करके क्या करेंगे? मैडम, पर्सनल केसेस में आदमी भावुक हो जाता है, और जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आते, इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि लॉयर शुड नॉट आर्ग्यू इस पर्सनल के हर पर्सनल केस। रिक्वेस्ट की जाती है सीनियर मेंबर ऑफ द बार और कॉम्पिटेंट लॉयर से कि वो असिस्ट करे कोर्ट को। हाउ 307 इज अट्रैक्टेड इवन इफ शी हैज नॉट चैलेंज्ड? My lord, किस बेसिस पे आप? इंटेंशन ओनली, एंड दैट इंजरी इज अल्टीमेटली फाउंड टू बी ब्रूज। my lord, in fact, my lord, charge sheet has not been filed under section 307, my lord. Court has taken cognizance, My lord, but that she has order not challenged that. my lord. That This is is the the difficult- problem. That is the difficulty, my lord. Petitioner in person has argued this case to some extent. After arguing to some extent, full stop. Now, what's your good name? साक्षी भारद्वाज। Mr. K.K. Gautam, advocate, has intervened and requested the court that he would argue the case of the petitioner, who is an advocate by profession, on the next date of hearing. File your power attorney. And I am not going to advise you what should be done, Yes, sir. but everything is apparent that you have made that order of cognizance final against you. You have not assailed the revisional order further. Apply yourself and act in accordance with the law. Lordship.